हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम साइंस फ्यूचर पॉइंट पे। दोस्तों आज हम आपको पाचन ग्लैंड के बारे में बताने वाले क्या लिखा है हमने पाचन ग्रंथि यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पाचन ग्रंथियाँ क्या होती है, ठीक ना। तो पाचन ग्रंथियाँ क्या है? पाचन ग्रंथियाँ वे ग्रंथियाँ होती हैं जो हमारे आहार नाल से क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। और ये क्या करती हैं कि पाचक एंजाइमों का क्या करती हैं, स्राव करती हैं, जो हमारे भोजन में पाचन में क्या करती हैं, सहायता करती हैं। मतलब क्या है कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ने का काम कौन करती हैं? एंजाइम्स करती हैं। क्योंकि जो हमारी बॉडी होती है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म को क्या करती है, यानी जटिल फॉर्म को क्या करती है, वो ऐसे अवशोषित नहीं कर सकती है। इसीलिए पहले भोजन को क्या किया जाता है, छोटे से छोटे टुकड़ों में क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है, ताकि उसको हमारे बॉडी द्वारा क्या या सेल्स द्वारा क्या कर दिया जाए, उसको अवशोषित कर लिया जाए। तो जो अब पाचन ग्रंथियां होती हैं हमारे आहार नाल से जुड़ी हुई है, वो 3 होती हैं, ठीक है ना। सबसे पहली जो ग्रंथि हमारी होती है क्या होती है? लार ग्रंथियां यानी सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं। दूसरा हमारा क्या है कि यकृत यानी लीवर, ठीक है, वो होती है। तीसरी जो हमारी सबसे आखिरी है महत्वपूर्ण ग्रंथि है, वो हमारी क्या है? अग्नाशय यानी पैनक्रियाज होती है। देखिए हमने यहाँ पे लिख भी दिया है कि क्या है कि पाचन ग्रंथि क्या होती हैं। तो यहाँ पे आपको पूरा अच्छे से दिख भी रहा होगा कि पाचन ग्रंथियाँ क्या। हमने क्या लिखा कि पाचन ग्रंथियाँ वे ग्रंथियाँ होती हैं जो आहार नाल से जुड़ी होती हैं और पाचक रसों का क्या करती हैं, स्राव करती हैं, जिसमें भोजन को पचाने के लिए क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। अब सलेवरी ग्लैंड यानी पाचन ग्रंथियां जो हैं हमारे आहार नाल से जुड़ी होती हैं वो 3 ही हैं। होने तो बहुत होती हैं, ठीक है, जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, इंटरस्टिशियल से होती हैं, सेल्स होती हैं, ठीक है, ये सारे होते हैं। लेकिन जो मुख्य हमारी हैं कौन है? यही 3 हैं। जो हमारा सबसे पहला क्या है? लार ग्रंथियां हैं। दूसरा क्या है? यकृत है। तीसरा क्या है? अग्नाशय है। तो दोस्तों आज हम आपको सिर्फ क्या करें, लार ग्रंथियों के बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे, कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है, कहाँ से इनका श्रावण होता है और कहाँ पे ये खुलते हैं, ठीक है, और किस एंजाइम को स्राव करते हैं और कौन से भोजन में क्या करेंगे, पाचन में हमारी सहायता करते हैं। तो चलिए दोस्तों सब अब लार ग्रंथि के बारे में थोड़ा डिटेल के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पे आपको लार ग्रंथि के बारे में बता देते हैं, यानी सलेवरी ग्लैंड के बारे में आपको बताते हैं। तो हमने यहाँ पे पूरा लिख भी दिया है कि सलेवरी ग्लैंड में क्या होता है, कैसे होता है, इसका काम क्या है, क्या क्या पाया जाता है। तो देखिए सबसे पहले हमने पॉइंट में क्या लिखा कि ये लार का क्या करती हैं, उत्पादन करती हैं। दूसरा पॉइंट हमने क्या लिखा कि भोजन को क्या करती हैं, निगलने में आसान बनाती हैं। कैसे? इसको नम करके, ठीक ना। देखिए तीसरा पॉइंट हमने क्या लिखा कि जो लार होती है उसमें क्या पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सा एंजाइम पाया जाएगा, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जो भोजन को क्या करती है, तोड़ने में क्या करती है, मदद करती है, ताकि भोजन को आसानी से पचाया जा सकते। और जो टाइलिन एंजाइम होती है वो क्या करती है कि जो हमारे खाने में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको तोड़ता है, ठीक ना। अगर टाइलिन की जगह आपको हो सकता है कि आपको सलेवरी एमाइलेज के नाम से भी कहीं कहीं दिया जाता है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सलेवरी एमाइलेज बोले या टाइलिन बोले, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। चलिए अब अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट क्या है कि लार में क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम नामक एंजाइम भी पाया जाता है, जो हमारे भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को क्या करता है, नष्ट करता है, ताकि भोजन हमारा क्या हो, जीवाणु से मुक्त हो और हमको किसी भी प्रकार की बीमारी ना हो। अगर यही लाइसोजाइम एंजाइम ना होता हमारे शरीर में, लार में, तो क्या होता कि जो आपने फूड पॉइजनिंग का नाम सुना होगा, विषाक्त खाना, तो उसमें क्या होता है, हमारा भोजन विषाक्त हो जाता है, यानी जहरीला हो जाता है, उससे हमें तरह तरह की बीमारियां होने के डर रहते हैं। इसीलिए लाइसोजाइम क्या करता है, हमारे जो भोजन में क्या है, जीवाणु है, उनको क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। देखिए हमारा सबसे लास्ट पॉइंट है और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है, कभी कभी पूछा जाता है कि जो हमारी लार होती है उसमें कितना प्रतिशत पानी पाया जाता है, ठीक ना। तो जो हमारा लार होता है उसमें 99% क्या होता है, यानी 99% पानी पाया जाता है। बचे 1% में क्या पाया जाता है, कुछ अन्य यौगिक पाए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स, एंजाइम, ठीक ना। और बाकी क्या है, आपके देख लीजिए यहाँ पे कि एंजाइम से आपका ऊपर भी बताया गया कि ये जो जीवाणुरोधी आपको लिखा हुआ है, जीवाणुरोधी यौगिक, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, लाइसोजाइम की ही बात कर रहे हैं, ठीक ना। 99% क्या होगा, पानी होगा, बाकी 1% में इलेक्ट्रोलाइट, ठीक ना, जीवाणुरोधी यौगिक और एंजाइम्स पाए जाएंगे। चलिए जो अब लार ग्रंथि जो होती है हमारे शरीर में,
वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। अब उसके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लार ग्रंथि के बारे में आपको बता ही चुके हैं। अब लार ग्रंथियों के प्रकार के बारे में बताते हैं कि लार ग्रंथियों के कितने प्रकार होते हैं। तो जो ह्यूमंस होते हैं यानी मानव होते हैं, उनमें लार ग्रंथियाँ जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, ठीक ना। तो सबसे पहली जो ग्रंथि होती है हमारी क्या होती है? पैरोटिड होती है। दूसरी क्या होती है? सबमैक्सिलरी होती है। तीसरी क्या होती है? सबलिंगुअल होती है। तो दोस्तों, ये बताने से पहले आपको एक चीज़ और हम बता दें कि जो मानव का शरीर है उसमें जो सैलिवरी ग्लैंड पाया जाता है वो दिन भर में लगभग 0.5 से 1.5 लीटर, ठीक है, डेली जो है क्या करती है? लार का क्या करती है? स्राव करती है। ये याद रहे, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो लार ग्रंथियां होती हैं वो एक दिन में कितने लीटर जो है क्या करती हैं? लार का स्राव करती हैं। तो आपको याद होना चाहिए 0.5 से 1.5 लीटर पर डे करती है, मतलब डेली इतने का सिक्रीशन होता है, ठीक ना। तो अब हम जो है लार ग्रंथियों के जो सबसे पहले प्रकार पे आते हैं वो क्या है? पैरोटिड है। ये पाया कहाँ जाता है? तो ये कहाँ पाया जाता है? हमारे जो गाल होते हैं, चिक्स होते हैं, दोनों साइड चिक्स में क्या हो जाते हैं? पाए जाते हैं, ठीक ना। अब ये जो होती है सबसे बड़ी, क्या होती है? सबसे बड़ी जो है लार ग्रंथि है, ठीक है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? पैरोटिड है। कहाँ पाया जाता है? हमारे दोनों गालों के साइड में पाया जाता है। और ये जो है, एक तो चीज आपको बता दें कि जो सैलिवरी ग्लैंड होती है ये आपकी क्या होती है? एक्सोक्राइन होती है, यानी बाह्य स्रावी होती है। तो इनको जो है अपने जो स्राव होता है उसको कहीं पहुंचाने के लिए क्या होती है? डक्ट की जरूरत होती है, ठीक ना। तो वो डक्ट क्या है? देखिए क्या है? एक्सटेंशन डक्ट। जो हमारी पैरोटिड ग्लैंड है, ठीक ना, वो एक्सटेंशन डक्ट के थ्रू कहाँ पे खुलती है? जो हमारे जबड़े में जो दांत होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? पीछे वाले दांत, जिनको क्या बोलेंगे? प्रीमोलर या मोलर बोलते हैं। चौड़क यानी अगर चौड़क बोलते हैं तो वहां पे खुलेगा। कहाँ पे खुलेगा? ये चौड़क के साइड में खुलेगा, दोनों साइड खुलेगा, ठीक ना। तो जो हमारा दूसरा है वो क्या है? सबमैक्सिलरी, ठीक ना। सबमैक्सिलरी है तो ये कहाँ पाया जाता है? ये हमारे जो निचला जबड़ा होता है, ठीक है, उसके नीचे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? निचले जबड़े के नीचे पाया जाता है, ठीक है। ये भी एक डक्ट के माध्यम से कहाँ? हमारे आगे वाले दांतों के साइड में खुलती हैं, ठीक है। उस डक्ट का नाम क्या है? वाटसन डक्ट। क्या नाम है? वाटसन डक्ट, ठीक है ना। अब देखिए जो हमारा आखिरी प्रकार है वो क्या है? सबलिंगुअल, ठीक है ना। जो सबलिंगुअल जो हमारी सैलिवरी ग्लैंड होती है यानी लार ग्रंथि होती है, ये सबसे छोटी होती है। लार ग्रंथि सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है। आपको याद रखना है सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी थी? पैरोटिड थी। और सबसे छोटी जो लार ग्रंथि कौन सी है? हमारी सबलिंगुअल है, ठीक ना। अब जो है ये पाया कहाँ जाता है? जो सबलिंगुअल जो होता है हमारा सैलिवरी ग्लैंड, ये हमारे जो है जीभ के निचले हिस्से में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाएगा? जीभ के निचले हिस्से पे पाया जाएगा। ये भी एक डक्ट के माध्यम से हमारे कहाँ खुलती है? जो जीभ हमारे जहाँ से अटैच होती है, जुड़ी होती है हमारे निचले वाले जबड़े से, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेनुलम बोलते हैं, वहां पे खुलती है। और इस डक्ट का नाम क्या है? बर्थोलिन। क्या नाम है? बर्थोलिन, ठीक है। आपको बस याद रखना है कि जो लार ग्रंथियां होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। सबसे पहली ग्रंथि कौन सी है? पैरोटिड है। दूसरी कौन सी है? सबमैक्सिलरी है। तीसरी कौन सी है? सबलिंगुअल है। और डेली जो लार का सिक्रीशन होता है यानी स्राव होता है वो कितना होता है? 0.5 से 1.5 लीटर पर डे, यानी डेली होगा, ठीक ना। और सबसे बड़ी कौन सी बताइए? आपको बता देगी सबसे बड़ी कौन सी होती है? पैरोटिड होती है। कहाँ पाई जाती है? हमारे गालों के किनारे किनारे पे पाई जाती है। एक डक्ट के माध्यम से खुलती है, ठीक है। कहाँ पे पाई जाती? हमारे जो है गालों पे पाई जाएंगी। एक डक्ट के माध्यम से खुलती है जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन डक्ट बोलते हैं। और कहाँ खुलती है? हमारे जो चौड़क होते हैं उनके साइड में खुलते हैं, बगल में खुलते हैं, ठीक ना। और दूसरा हमारा क्या था बताया आपको? सबमैक्सिलरी होता है, ठीक है। जब कहाँ पाया जाता है? ये हमारे जो है निचले जबड़े के नीचे पाया जाता है। और भी एक डक्ट के माध्यम से खुलती है। कहाँ खुलती है? हमारे जो है आगे के साइड, दांतों के साइड खुलती है, जिसको उनसे डक्ट के माध्यम से खुलती है वाटसन डक्ट के माध्यम से खुलती है। जो सबसे हमारी आखिरी है वो क्या है? सबलिंगुअल है, यानी सबसे छोटी लार ग्रंथि है, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है? हमारे जीभ के नीचे पाया जाता है।
और उसके बाद आपको याद रखना है कि ये भी एक डक्ट के माध्यम से कहाँ खुलती है, हमारे जीभ के अगले हिस्से में खुलती है, जो कहाँ से हमारा जीभ क्या होता है, हमारे जो है निचले जबड़े से जुड़ा होता है वहाँ खुलती है। ठीक है, फ्रेनुलम जिससे जुड़ा होता है हमारा जीभ निचले जबड़े से, उसको क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम बोलते हैं। वहीं पे ओपन होगा उस, और कौन से डक्ट के माध्यम से ओपन होगा, बर्थोलिन डक्ट के माध्यम से ओपन होगा। तो दोस्तों हम देखिए आपको इतना तो बता ही चुके हैं। अब एक काम करते हैं, हम आपको जो है एक सूत्र के माध्यम से यानी एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताते हैं कि आप इसको कैसे याद करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने आपको यहाँ पे एक जो है ट्रिक लिख दिया है, आपको सलेवरी ग्लैंड्स को याद करने में, उनके डक्ट के नाम याद करने में। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, हे पागल सुनो सब मैन, क्या छोटा राम नहाया। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए आपको अभी देखिए सब समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम इससे क्या लेंगे, ये पा हम ले लेंगे, पा से क्या बना हमारा पैरोटिड, क्या बना, पैरोटिड बना। ठीक ना, क्या बना, पैरोटिड। यहाँ से हम क्या लेंगे, इसको ले लेंगे। ठीक है, सुनो से आप क्या लिख सकते हैं, एक्सटेंशन डक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्सटेंशन डक्ट। ठीक ना, आपने शुरू में अभी क्या बताया कि पैरोटिड ग्लैंड एक्सटेंशन डक्ट के माध्यम से बाहर खुलती है। ठीक ना, अब दूसरा क्या है, हमारा दूसरा जो ग्लैंड है, ठीक है, यहाँ से हम सब पूरा ले लेंगे, यहाँ लिखेंगे सब। ठीक ना, अब मैन मतलब क्या है, मैक्सिलरी, मतलब दूसरा हमारा ग्लैंड क्या था, सब मैक्सिलरी। ठीक ना, इसको लिख देते हैं। ठीक ना, अब सब मैक्सिलरी जो ग्लैंड थी, ठीक है, वो कहाँ पे खुल रही थी, आगे बताते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, क्या, क्या लिखा, क्या लिखा। अब क्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाट, क्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाट। अब हम वाट से क्या लिखेंगे, वाटसन। ठीक ना, वाटसन डक्ट। ठीक ना, क्या बना, वाटसन डक्ट। ठीक ना, आपको इतना समझ में आया। अब देखिए हमने आखिरी में बताया कि सबसे छोटा ग्लैंड कौन था, आपको याद रखना सबसे छोटा ग्लैंड कौन था, वो था हमारा सबलिंगुअल। क्या था, सबलिंगुअल। ठीक ना, ये सबसे छोटा ग्लैंड हमारा था कौन सा, लार ग्रंथि का। ठीक ना, इसीलिए छोटा से हमने क्या लिख दिया, सबलिंगुअल ग्लैंड लिख दिया। अब देखिए एक चीज हम आपको वहां बताना भूल गए थे, लेकिन यहाँ हम कंफर्म कर दे रहे हैं। अब राम, ठीक है, हमने यहाँ लिखा राम, तो यहाँ राम जो है सबलिंगुअल ग्लैंड जो कहाँ पे खुलती हैं, दो जगह खुलती हैं। ठीक है ना, दो नाम उसके हैं, इसलिए हम दोनों नाम एक साथ लिख दे। मान लें कभी आपसे पूछ लिया तो आप दोनों नाम पता हो तो आसानी से बता लीजिए। तो राम से हम लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, रेविनस डक्ट। क्या लिखेंगे, रेविनस डक्ट। ठीक ना, ठीक है। अब देखिए हमने क्या लिखा, नहाया, तो नहाया को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, बाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाथ बोलते हैं। ठीक ना, तो अब एक से बाथ से हम क्या लिखेंगे, बर्थोलिन। क्या लिखेंगे, बर्थोलिन डक्ट। ठीक ना, याद रखिएगा। देखिए एक छोटा सा, मतलब बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत कठिन भी नहीं कि आप इसको याद ना कर सको। आपको अगर ये फार्मूला पता है तो आप आसानी से जो हमारी सलेवरी ग्लैंड्स हैं उनके नाम आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, और कौन से डक्ट के माध्यम से वो बाहर खुलेंगे उसका नाम में आपको पता चल जाएगा। ठीक ना, आसानी। अब कभी भी बस ये ट्रिक याद रखिए, आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप आसानी से बता सकेंगे। ठीक ना, तो दोस्तों हमने आपको पहले ही बता दिया था कि आज हम सिर्फ आपको लार ग्रंथियों के बारे में बताएंगे। तो लार ग्रंथियां यहाँ पे हमारी क्या होती हैं, खत्म होती हैं। बस आज के लिए बस इतना ही है। धन्यवाद।